गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, कैसे असाइनमेंट होता है, कैसे किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को असाइन करते हैं, इसके बारे में समझा था। आज हम कुछ फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आता है और कई बार पूछा भी गया है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में ये सबसे ज़रूरी फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड बने हुए हैं, जिनका खाली हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। और वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम आज बात कर लेते हैं और कैसे इनको हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में। आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे लेंथ फंक्शन की। एक बड़ा ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है लेंथ फंक्शन, यानी अभी हम बात करें तो इस तरीके से होता है, एक लेंथ फंक्शन होता है। इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा इंटीजर में आता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इंट लेंथ। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी, यानी हम स्ट्रिंग असाइन कर देंगे, स्ट्रिंग में कितने लेंथ्स है उनको काउंट करके ये बता देगा। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। स्ट्रिंग एस आर इक्वल्स टू, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नीरज, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो आउटपुट क्या देगा। अगर हम बात कर लें तो इंट सपोज करो के इक्वल्स टू एस आर डॉट लेंथ और फाइंड आउट कर। अब इसका जो आउटपुट आएगा, अगर आउटपुट देखें हम तो आउटपुट क्या आएगा, लेंथ को काउंट करेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडेक्सिंग होती है जिस तरीके से एरे में इंडेक्सिंग होती है उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5। यानी अगर इसका आउटपुट देखें तो ये आउटपुट क्या देगा, 5। यानी लेंथ फंक्शन का काम है जितने भी वर्ड्स आपके हैं उनको कैलकुलेट करके आपको रिटर्न दे देगा। ये इंट फंक्शन का काम होता है। एक फंक्शन और हम बात कर लेते हैं जो कि कहलाता है कैरेक्टर फंक्शन, कैर ऐड। इसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैर ऐड फंक्शन, ठीक है। कैर ऐड फंक्शन, और इसके अंदर इंडेक्सिंग पास कर दी जाती है, यानी इंडेक्स कोई भी पास कर सकते हो इंटीजर के रूप में। तो उस इंडेक्शन को अगर पास करोगे तो उसी की वैल्यू को काउंट करके बताएगा। जैसे अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल फिर से लेते हैं। दिया हुआ है स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, सपोज कीजिए यहाँ लिख दिया मैंने कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद हमने क्या किया, अब ये निकलेगा किसमें, कैरेक्टर में ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट आएगा वो कैरेक्टर में ही आएगा। हम पास क्या करेंगे, इंडेक्स को पास करेंगे। इसके इंडेक्स पास करेंगे, उस पर्टिकुलर को रिजल्ट में वापस कर देगा। जैसे हमने लिख दिया str डॉट कैर ऐड, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 3। अब इसका अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या होगा, काउंटिंग होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3। 3 पे कौन सा वर्ड है, पी। तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट हो जाएगा वो क्या होगा, पी हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको कैर लिया था, कैर एक्स सपोज कीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था कैर ऐड फंक्शन, यानी जब हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड का इंडेक्सिंग पता करनी होती है तब हम कैर ऐड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और होता है इसी में इंडेक्स ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ। तो इसमें भी कैरेक्टर पास करते हैं। अगर हम देखें वो उसको किस तरह यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ, यानी सेम उल्टा। जैसे इसमें क्या कर रहा था कि आपको आउटपुट जो मिल रहा था वो कैरेक्टर के रूप में मिल रहा था। अब क्या होगा, कैरेक्टर नहीं होगा, यानी हम क्या करेंगे, कैरेक्टर पास कर देंगे और उसकी इंडेक्सिंग हमको मिल जाएगी। जैसे कैसे, अगर हम देखें इसको इस तरीके से लिखते हैं, इंडेक्स ऑफ फंक्शन, ऑफ का ओ बड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा, इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर पास क्या करेंगे, कैरेक्टर पास कर देंगे, कैर सी एच हमने लिख दिया। एक एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं इस फंक्शन को। तो कैर सी एच में अगर हम कैरेक्टर पास कर देंगे तो उसकी इंडेक्सिंग निकाल के ये दे देगा। सपोज करिए अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रिंग एस आर इक्वल्स टू, सपोज कीजिए मैंने पास कर दिया यहाँ पे
यहाँ रख दिया कंप्यूटर, भाई सिंपल कंप्यूटर मैंने पास किया। अब इसको हम उठाएंगे। अब ये किस तरीके का रिजल्ट क्या देगा, ये इंडेक्स ऑफ है यानी इंटीजर में वैल्यू इसकी आएगी। तो इसको हम लेंगे इंट x इक्वल्स टू एस आर डॉट इंडेक्स ऑफ के अंदर हमने पास कर दिया, सपोज कीजिए 3 पास किया। अब क्या होगा, इंडेक्सिंग अगर देखें तो ये आएगा 0 1 2 3, यानी 3 पे है क्या, अगर 3 पे हम चेक करें तो क्या दिखा रहा है p, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी p, ये शो कर देगा किसका, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर cs, यानी हम कोई कैरेक्टर यहाँ पास कर देंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी रिटर्न करके ये हमें शो कर देगा। ये होता है यानी यहाँ पे हमें क्या पास करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने इंडेक्स पास कर दिया, जबकि हमें पास क्या करना था p हमने पास कर दिया। और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा अगर हम देखें तो 0 1 2 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी पर्टिकुलर इंडेक्स को काउंट करके बताने का काम क्या करता है इंडेक्स ऑफ, यानी कोई कैरेक्टर हम पास कर देंगे और उस कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे थ्रू दिस फंक्शन। एक इसी में इंडेक्स ऑफ में ही हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं और कैरेक्टर पूछ लेते हैं। जैसे अभी सपोज कीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसी में स्ट्रिंग एस आर इक्वल्स टू, सपोज कीजिए मैंने ये वर्ड लिया मलयालम, ये वर्ड ले लिया इसको और एक इंटीजर टाइप का लिया x इक्वल्स टू एस आर डॉट इंडेक्स ऑफ के अंदर क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो कैरेक्टर पास कर देंगे। अब कैरेक्टर क्या पास करना है, सपोज कीजिए हमने पास कर दिया a और उसके बाद क्या पास कर देंगे कॉमा लगा के 4 मतलब अब इसकी वैल्यू देखें अगर हम तो a का 4 पे इंडेक्सिंग यानी 0 1 2 3 4। अब इसका अगर आउटपुट देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर ध्यान से हम देखें तो क्योंकि 4 के बाद आ रहा है इसलिए इसकी इंडेक्सिंग जो हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 के बाद ही इंडेक्सिंग इसकी काउंट होगी। तो ये इंडेक्स ऑफ कहलाता है स्ट्रिंग str। ये था इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर को पुट करना और ये क्या था स्ट्रिंग में ही इंडेक्स ऑफ में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड को कैरेक्टर को पास कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके इंडेक्सिंग को पास कर दे रहे हैं, तो ये इंडेक्स ऑफ कहलाता है। एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। एक होता है ये तो इंडेक्स ऑफ हो गया, पर्टिकुलर वर्ड का जो भी इंडेक्सिंग होगी वो शो करके ये बता देगा। लेकिन जब कभी लास्ट इंडेक्स हमको निकालना होगा तो हम इसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए यही एग्जांपल है और इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की जगह हम यहाँ यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग एस आर इक्वल्स टू मलयालम, ये वर्ड हमने पास किया और उसके बाद इंट x एस आर डॉट, अब यहाँ क्या कर देंगे हम लास्ट इंडेक्स आपका इस्तेमाल कर लेंगे। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ और इसके अंदर कैरेक्टर पास कर देंगे। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर आप चलिए इसको पास कर देते हैं ए हमने पास कर दिया। अब अगर काउंट करें तो ए स्टार्टिंग में अगर देखिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ए देखें हम तो लास्ट इंडेक्स की बात कर रहा है, यानी पहले पे क्या है ए है, उसके बाद 4th पे ए है, उसके बाद अगर हम देखें तो 7 पे है। तो सबसे इन दोनों को प्रिंट करने के बजाय क्या करेगा, चूंकि लास्ट इंडेक्स आप पूछा है तो 7 पे जो होगा उसी को प्रिंट कर देगा, यानी x की वैल्यू यहाँ क्या शो कर देगा 7 शो कर देगा, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स आपको फाइंड आउट किया था।
तो आज के लिए इतना ही हम ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? पहला तो सबसे पहली चीज क्या थी, हमने लेंथ काउंट फंक्शन, यानी वर्ड में कितने लेंथ है उनको अगर काउंट करना है तो लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है कैरेट, कैरेट मतलब कैरेक्टर किस पोजीशन पे है इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा हमने इंडेक्स ऑफ के बारे में बताया। इंडेक्स ऑफ में दो तरीका हमने आपको बताया, एक तो सिर्फ कैरेक्टर पास करके और दूसरा क्या होता है कैरेक्टर के साथ इंडेक्स वैल्यू भी पास करके। तीसरा होता है लास्ट इंडेक्स, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू की लास्ट इंडेक्स वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। इसी तरीके से कई सारे फंक्शंस हैं जिनका अभी हम फर्दर एग्जाम्पल में यूज करते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।